भाई बहनों, ये एक मैंने बड़ी बात की है आपसे, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ा जज्बा होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि इस काले धन को लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर कितने लोग हमारा साथ देंगे? सबके सब। बोले भारत माता की। बोले बाबा जी, इस नेक काम में क्यों नहीं साथ देंगे? यदि नेक काम में हमारे हाथ साथ न दे तो फिर तो हमारा जीना ही पाप है। ऐसे जीवन से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग जिंदे होते हुए भी मुर्दा है, और कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए और दुनिया के लिए कुछ करके जाते। तो भाई बहनों, इस भारत ने पहले भी दुनिया को बहुत कुछ दिया। दुनिया को सबसे पहली संस्कृति और सभ्यता हमने दी, दुनिया को सबसे पहली भाषा हमने दी, दुनिया को सबसे पहले ज्ञान और विज्ञान की दीक्षा शिक्षा हमने दी। और आज भी पुनः भारत के नेतृत्व में यदि विश्व आगे बढ़ता है तो यह दुनिया बचेगी। आज यूरोप सहित पूरे विश्व के 80 देशों में आर्थिक विषमता को लेकर के अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं। यूरोप के कुछ देश आज भी आर्थिक बर्बादी के कागार पर खड़े, और इस आर्थिक युद्ध में, एक इकोनॉमिक और करेंसी वार के अंदर यदि हमने भारत को बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो कल भारत के हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं। आज विश्व की जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए भारत को भी एजुकेट करने की आवश्यकता है। तो अब अगली बात कह रहा हूं, शरीर बनता है आहार से। शरीर बनता है, अब अलग अलग शरीर को देखते हैं। शरीर 7 चीजों से बना है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। किससे बना है? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। चलो, अब ये हमारी हड्डियां, हड्डियां किससे बनती हैं? अरे बड़े वाले बता दो। कैल्शियम से। और ये मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? और खून किससे बनता है? आयरन से। ठीक है, तो आयरन किससे मिलता है? हरी सब्जियों से। आयरन किससे मिलता है? मुख्य रूप से हरी सब्जियों से, पालक से, मेथी से, गाजर से, सेव से, अमरूद से, केला से, सब चीजों से मिलता है, लेकिन जो है मुख्य रूप से हरी सब्जियां उसका मूल स्रोत है। चलिए अगली बात। और हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनानी हो तो एक चीज क्या ले लो, तो हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बन जाएंगी जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो। दूध। दूध पीने से हमारी हाइट भी बढ़ती है, हड्डियां बड़ी हो जाएंगी और मसल्स हमारे मजबूत हो जाएंगे। शरीर को बहुत स्वस्थ बनाना हो तो क्या पीना चाहिए? दूध। हम पैदा होते हैं क्या पीते हैं? माँ का दूध। सुनो जरा गौर से सुनना, कोका कोला तो किसी को पीना ही नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि कोका कोला में न तो कैल्शियम है, न प्रोटीन है, न मिनरल्स है, न विटामिन है, न न्यूट्रिएंट्स है, न माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। हम जो भी आहार लेते हैं वो हमारे शरीर को ताकत देता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, हमारे शरीर को ताकत देता है। तो कोका कोला पेप्सी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शरीर को ताकत दे, वो बीमारी देता है। और विदेशी वस्तु है, जो विदेशी वस्तु हम खरीदते हैं तो देश का पैसा कहा जाता है विदेश में। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? तो आज से संकल्प लेकर के जाएंगे, कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग, कोई भी कोका कोला पेप्सी, और कोका कोला पेप्सी का जो पीएच वैल्यू होता है ना, एसिडिक वैल्यू, वो ऐसा होता है जैसे आपके घर में टॉयलेट क्लीनर होता है। आपको एक स्टिक मिलती है, जो भी 8वीं 9वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो आपका किसी भी चीज का, पानी का भी पीएच वैल्यू मापा जाता है, और जो एसिडिक चीजें होती हैं उनका भी पीएच वैल्यू मापा जाता है। जो घरों में जो फर्श साफ करते हैं, फेनाइल आदि, उसका भी पीएच, जिसका पीएच वैल्यू होता है उसी वो एसिडिक चीजों से सफाई होती है। तो जो आपके घरों में टॉयलेट क्लीनर होता है उसका एसिडिक वैल्यू बहुत हाई होता है ना, तो इससे वो फर्श साफ हो जाता है। तो इसका भी, कोका कोला और पेप्सी का भी एसिडिक वैल्यू ऐसा ही है जैसे कि आप अपने घरों में टॉयलेट क्लीनर प्रयोग करते हो। इसलिए हमने इसको नाम ही दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। जोर से बोलो तो, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इतनी जोर से बोलो कि पूरे देश में गूंज जाए और पूरा देश इस कोका कोला और पेप्सी के कुचक्र से बाहर निकल जाए। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीने की चीज है क्या? तो आज संकल्प लेकर के जाएंगे बच्चे, कोई भी कोका कोला और पेप्सी जिंदगी में कभी। तो 1 लीटर पेप्सी कोका कोला दूध से महंगा होता है। दूध पियोगे तो 1 लीटर दूध में पूरे परिवार को पोषण मिलेगा, और 1 लीटर कोका कोला, और यदि भूल से 2 लीटर पी लिया तो मर ही जाएगा। किसी को मरना हो तो जहर खरीदने की जरूरत नहीं, आजकल जहर भी नकली मिलता है, कोका कोला पेप्सी असली मिलता है। तो जिनको मरना हो तो 2 लीटर कोका कोला पेप्सी पी लो, एक ही बार में पी लो। हाँ, पियो सर उठा करके, ऊपर ही मिलोगे। आपको सही बता रहा हूं। तो भाई बहनों, मैंने आपसे बात की, अच्छी चीजें खाओ। शरीर में जो आहार लेते हो, अब मैं आपसे अगली बात कर रहा हूं। तो दूध कहां से आया? गाय भैंस से। गाय भैंस ने क्या खाया? घास, चारा। चारा घास कहां से आया? खेत से।
इसका मतलब सारी चीजें कहां आई? मिट्टी से, धरती माता से। ठीक है, आप खाते हो अनाज, अनाज कहां से आया? खेत से। ठीक है, और साग सब्जी भी कहां से आई? खेत से। उससे क्या बनी? आपकी हड्डियां बनी, आपकी मांसपेशियां बनी, आपके खून बना। तो आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं ये सब किससे बनी है? मिट्टी से। कोशिकाएं, सेल्स उनको अंग्रेजी में बोलते हैं, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, हार्ट सेल, लिवर सेल, किडनी के सेल, जितने भी आपके शरीर में सेल्स हैं, करोड़ों अरबों खरबों सेल, ये सब किससे बने हैं? देश की। इसलिए जितने आपके शरीर में कोशिकाएं हैं उतने बार आप जन्म लो और देश की सेवा करो, तो भी मातृभूमि के ऋण से आप ऋण नहीं हो सकते। यह है देश का आपके ऊपर कर्ज। इसलिए हमारे बनता है फर्ज कि हम भी देश के लिए जिएं, और यदि मरना पड़े तो देश के लिए अपना प्राण देने के लिए हम तैयार रहें। तो यह है देशभक्ति का अर्थ। हमारे तन में हमारा वतन बसता है। इसलिए मैंने कहा ये धरती हमारी माता है, जन्म मरण का नाता है। जन्म इसी से मिला और मृत्यु होकर के इसी में राख मिल जाती है। भाई बहनों, आज संकल्प लेकर के जाना है कि हमें खुद को भी बचाना है और अपने देश को भी बचाना है और इसको आगे बढ़ाना। ये सोच जब पैदा होती है तो अपने तन में अपना वतन दिखता और अपने वतन में अपना ही स्वरूप दिखता। ये धरती हमारी मां है, इससे ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जैसे हमारी मां से होती है, हमारी बहन से होती है, हमारी बेटी से होती है, अपने से अपनी मोहब्बत होती है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, उजड़े चमन, अब तो उजाड़ दिया वचन को। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। और वतन से प्यार होता है तो कैसा नजर आता अपना देश? मां का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, मां का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही से बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है तू उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐसा अपने मातृभूमि से प्रेम हर भारतीय के भीतर होना ही चाहिए। पैट्रियटिज्म, देशभक्ति। देखो, भारत के साथ आजाद हुआ था चीन, चीन के ऊपर भी ब्रिटेन का राज था 70 से ज्यादा देशों पर। चंद अंग्रेजों ने 70 से ज्यादा देशों पर राज किया। उनके भीतर था साहस, चाहे उसको क्रूरता कहिए आप, और उनके भीतर थी देशभक्ति का जज्बा कि हमें पूरी दुनिया में छा जाना है। चंद अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 70 से ज्यादा देशों में उनका शासन चलता था। चीन भी हमारे साथ ही आजाद हुआ। जापान को भी अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया था हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाल करके। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, फ्रांस, इटली सब ध्वस्त हो गए थे। यहां तक कि ब्रिटेन भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। अमेरिका के हाथों में कमान जा चुकी थी। 1944 में IMF और वर्ल्ड बैंक बना और तब से पूरे विश्व में अमेरिका का एक छत्र राज चल रहा। भाई बहनों, आज चीन कहां है, आज जर्मनी कहां है, आज जापान कहां है, आज ब्रिटेन कहां है? चीन अपने से कितना ज्यादा आगे पहुंच चुका है? 2.5 गुना ज्यादा आगे पहुंच चुका है। हर दृष्टि से, सैन्य शक्ति की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से हमसे आगे बढ़ रहा है और हम पीछे खड़े हैं। और जापान तो एक छोटा सा देश है, वो हमसे आगे। हमारे उत्तर प्रदेश में यदि जापान जैसे देश बनाए तो कम से कम 4-5 जापान जैसे देश तैयार हो जाएंगे। 4-5 जापान तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम कहां खड़े? इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हम जगे तो भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा और हम कह सकेंगे भारत से ज्यादा आज भी धनवान, भारत से ज्यादा बलवान, भारत से ज्यादा युवा, भारत से ज्यादा गुणवान, भारत से ज्यादा चरित्रवान, भारत से महान देश आज भी पूरी दुनिया में कोई, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये। तो बोलो, ऐसा भारत बनाना है सबको। तो आज सब संकल्प लेकर के जाना कि हम खुद को भी अच्छा बनाएंगे,
अपने आप को भी अच्छा बनाएंगे, हर इंसान को अच्छा बनाएंगे और अपने हिंदुस्तान को भी वापस, खुद को भी नंबर 1, हर इंसान को भी बनना है नंबर, और हिंदुस्तान को भी बनाना है नंबर। बस ये संकल्प आपका एक क्षण के लिए भी टूटे नहीं। मैं आज इस भरी दोपहर में आप इतनी बड़ी संख्या में दाएं से लेकर के बाएं तक, इधर में पीछे कोई छोटी सी शायद दीवार बनी हुई है, दीवार से लेकर के और इन सिरिस की छाया में, नीम की छाया में, कोई पंडाल में, जिसको जहां जगह मिली, दाएं से लेकर के बाएं से, आगे से लेकर के पीछे तक, आपने इतनी बड़ी श्रद्धा, इतने बड़े उत्साह के साथ, मानो दिवाली से पहले ही होली और दिवाली एक साथ आ गई हो, यहां इतना उत्साह आपके भीतर में देख रहा हूं। और जो उत्साह हमारी सबसे बड़ी शक्ति होता है और निराशा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। आप उत्साह से भरे हुए, श्रद्धा से भरे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, योग करते रहना, कराते रहना। जितने भी अपने अपने गांव से आए हो सबको योग करना है। जो भी अपने अपने गांव से आए हैं, अपने अपने गांव में क्या करेंगे? सबको योग करना है। और चलो अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। तो सबको योग करना है, कराना, और स्वदेशी का प्रयोग करना है। और अभी विधानसभा और लोकसभाओं के आगे चुनाव भी होने, उसमें क्या करना है? वोट किसको डालना है? भ्रष्टाचारियों को डालोगे? अपराधियों को डालोगे? तो वोट किसको जाएगा? जो काला धन देश को दिलाने का वादा करेंगे और उसके लिए लिखित रूप से और मौखिक रूप से पूरी देश की जनता के सामने खड़े होकर के संकल्प लेंगे। 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन जो दिलाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन कर इसके देश को आर्थिक और सामाजिक न्याय देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। और जो काले धन के पोषक हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको एक को भी वोट नहीं देना। उनको वोट देना देश के साथ धोखा, देश के साथ विश्वासघात और देश के साथ गद्दारी होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको देश के साथ धोखा और विश्वासघात, गद्दारी करनी है? तो अपना वोट, उससे भारत माता की तकदीर, उससे भारत माता की तस्वीर बदलेगी, उससे भारत का भविष्य बदलेगा। इसलिए वोट ये ऐसे लोगों को देना जिनकी नीयत में खोट ना हो, और वोट भी जरूर करना, क्योंकि वोट ना करने के कारण से फिर इस देश को हम सही दिशा नहीं दे सकते। लोकतंत्र का महापर्व होता है, महाकुंभ होता है। चुनाव के समय एक दिन घर से जरूर बाहर निकला करो, क्योंकि वो मौका 5 साल में एक बार आता है और उसके ऊपर आपका और आपके राज्य का और देश का भविष्य तय होता है। तो आप सबको एक बार पुनः प्रणाम।